जो काम अभी तक नहीं हुआ था, जो पहले नहीं हुआ था, वो अब होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, इनके अंदर चेंज आने वाला है। और चेंज किस सेंस में आएगा, जहां पर इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपके लिए। एज यू कैन सी, ये जो सोल है, क्योंकि देखिए इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ये अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे कि भाई सारी गलती मेरी थी, बिल्कुल नहीं। ये आपको बोलेंगे कि देखो तुमने ऐसा किया तो फिर मैंने ऐसे किया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब इनका ये है, थर्ड पार्टी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। यस, तो आप दोनों की जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। नेक्स्ट वी हैव जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। 8 of Swords and जजमेंट। नंबर 8 अगस्त मंथ एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 20, 28 या टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। साथ में आप मंथ ले लीजिए अगस्त एंड फेब्रुअरी मंथ। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, Four of Cups, Page of Swords and Death. ओके, इनका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। अभी तक ये स्टक थे, इसीलिए क्योंकि इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थे। जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया तो कार्ड्स आए हैं आपके 4 ऑफ कप्स, जो कि हार्ट चक्र के ब्लॉकेज को बताता है। साथ में आ गया एस ऑफ सॉर्ड, मतलब अब वो ब्लॉकेज हटने वाला है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो काम अभी तक नहीं हुआ था, जो पहले नहीं हुआ था, वो अब होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, इनके अंदर चेंज आने वाला है। और चेंज किस सेंस में आएगा, जहां पर इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपके लिए। एज यू कैन सी, ये जो सोल है, ये मेजर रियलाइजेशन को बताता है। जजमेंट का कार्ड है, एक इंसान है जो अपनी सोल को फील कर पा रहा है। ओके, सो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके जो पर्सन है ये किसी रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, जहां इनको एहसास होगा कि क्या चीज इनको आपके टूवर्ड्स रोक रही है। देखो समटाइम्स ये होता है, हमें खुद को पता नहीं होता, बस ये होता है कि नहीं मेरा मन नहीं है बात करने का, मेरा मन नहीं है जानने का, जबकि आपकी सोल कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बट आपका मन, ये मन है ना, ये मतलब क्या बोलूं इस मन के बारे में, तो इस मन ने तो सब खेल रच रच के रखा है, जहां पर एक इंसान अच्छा खासा हंसता खेलता इंसान अचानक बैठ के रोने लग जाता है। मन का ही तो खेल है ये। तो यहाँ पर इनके मूड स्विंग, तो भाई इनका मन नहीं कर रहा, इनका मन कर भी नहीं रहा था, ठीक है। मतलब समथिंग जो इनको रोक रहा था आपके टूवर्ड्स आने से, वरना इच्छा तो ये हमेशा रखते हैं, राइट। तो अभी वो जो जो चीज या जो ब्लॉकेज जो उनको रोक रहा था आपके टूवर्ड्स आने के लिए, अब वो ब्लॉकेज हटने वाला है। ओके, सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे, इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी हट जाएंगी। मजाल है ये पट्टी खुल जाए इनकी आंखों पर से। ये बांधने वाला कौन था, मुझे तो ये समझे, मुझे लग रहा है आपकी जो पर्सन है ना, अंधेरा कायम रहे, इनको अंधेरा बड़ा पसंद है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, निकालना ही नहीं चाहते, रियलिटी तो देखना ही नहीं चाहते। लेकिन ये भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपसे ज्यादा रीट है, वो आपकी ये पट्टियां खोल के रहेंगी। यहाँ पर एज यू कैन सी, जो ये क्रो आपको दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इस धागे को तोड़ रहा है। आपके पर्सन की पट्टियां खुल रही हैं भाई। पट्टियां खुलने से मुझे याद आया, गॉड फॉरबिड, बट इनका कोई छोटू मोटू सा अगर एक्सीडेंट हुआ है तो भाई ये रिकवर होने वाले हैं बहुत जल्द। इनफैक्ट हो गए हैं बहुत हद तक,
अच्छा, कल आपने इतना ब्यूटीफुल कमेंट किया मेरी हेयर स्टाइल पर। आपने कहा हमारे इधर रामलीला हुई थी, उसमें राम जी ने ऐसे ही हेयर स्टाइल बना रखी थी। सच में, ट्रस्ट में, मुझे नहीं पता था, वरना ये हेयर स्टाइल मैं कब का बना रहे थे। अब से यही परमानेंट हो गई है ये, अब से हमेशा यही हेयर स्टाइल होगी, और ये स्पिरिचुअल हेयर स्टाइल भी है। सो डेफिनेटली आई विल फॉलो इट, और अब से ये हेयर स्टाइल मेरी फेवरेट हो गई अब ये। मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया राम जी ये हेयर स्टाइल रखते थे। यस, हाँ, आपके कहने के बाद मैंने ध्यान दिया। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। मेरे व्यूवर्स को स्टार कौन बना रहा है, कौन बना रहा है? आपको ऐसा लगता है ना कि मैम तो ऐसे ही फेंकती हैं। भाई स्टार आप खुद बना रहे हो, खुद को कैसे बना रहे हो? मेहनत कर रहे हो भाई, ठीक है। ये जो क्वीन है ना, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये आप हो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास पेंटिकल्स ऐसे नहीं है, ये क्वीन ऐसे नहीं बनी है, इसने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में। आज लोगों को दिखता है कि इस क्वीन के पास तो स्टेबिलिटी है, ये तो लकी है। अच्छा, लकी है, इसने मेहनत की है। समटाइम्स आपके भाग्य में लिखा भी आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते, आप कर्म नहीं करते। और समटाइम्स क्या होता है, आप जब आप कर्म करने जाते हो एक प्योर इंटेंशन के साथ, जब आप कर्म करते हो, तो आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको यूं इंस्टेंट मिलता है, जिसको लोग बोल देते हैं लक। भाई उसने कर्म किया है। हाँ, बस ये है कि थोड़े एफर्ट में उसको ज्यादा मिल रहा है, तो वो भी भाई पिछले जन्म की पुण्य है, और क्या, लक मत बोलो। सो यहाँ पर आपके पार्टनर लिटरली यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं कि सब चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि इनको आपकी तरफ से कोई एक्शन आते हुए नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। इनको आप या तो ऐसा दिखा रहे हो कि मतलब आप दूर दूर तक देखो, आपने आंखें बंद कर रही है। देखो, मुझे सबसे मजे की बात पता है क्या लगी आप दोनों की? इन्होंने पट्टी बांध रखी है, ठीक है। ये राजा धृतराष्ट्र, क्या धृतराष्ट्र बने बैठे हैं जी। बट यहाँ पर कम मेरे व्यूवर्स भी नहीं है, पट्टी नहीं बांधी तो क्या, आपने वैसे आंखें बंद कर रखी है। हे राम, ये कहाँ राजा धृतराष्ट्र जी आ गए हैं और उनकी वाइफ। हे प्रभु, ये जोड़ी देखो। तो यहाँ पर आपने वैसे आंखें बंद कर ली, मतलब इस इंसान ने अपनी मजबूरियां रख के कि मैं मजबूर हूं, मैं एक्शन नहीं ले सकता, और आप एकदम से वो क्या बोलते हैं, सीना ठोक के बोल रहे हो, आपको बोल रहे हो कि हम भी नहीं लेंगे एक्शन, बस हमारा मन नहीं है, मेरी मर्जी, हमारे पास और भी चीजें हैं करने के लिए। सो आपने जानबूझकर आंखें बंद किया, पूरा मेक ओवर करके हैं, मतलब लिटरली कि चलो अगर आपको जरूरत नहीं है तो हमें भी जरूरत नहीं। आपने क्लियरली बुक, आपने बोला नहीं है, मुंह बंद ही है आपका, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल रही है इनको। दिस इज रियल पर्सनैलिटी। देखो, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सी चीजें मैटर करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपका साइलेंस भी बहुत कुछ बोलता है समटाइम्स। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स? नंबर 17, आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन नंबर 8 आ गया भाई, 8 ट्वाइस है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अगस्त मंथ। लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 4, 48 या 84, 84 कोई बॉन्ड हो सकता है। एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स। क्या कार्ड्स आ रहे हैं ये? देखिए, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, और आपके जैसा पार्टनर ये डिजर्व करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने अभी अब खुद की ही स्ट्रेंथ ही दिखा रहे हैं कि आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर हो। क्यों? क्योंकि ये खुद ऐसे है। चुकेंगे नहीं, ये इंसान चुकेगा नहीं, कभी नहीं चुकेगा। अपने अपना तो ये दिखाएगा, अपना तो ये, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी को बता रहा है। ये बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, और आपके जैसा पार्टनर अगर इनके पास हो तो भाई क्या ही कहने, लोग भी इनको पूछेंगे, वो 4 लोग इनसे पूछेंगे भाई कैसे मिला ये ऐसा पार्टनर आपको। मतलब ये बहुत ही खुद को लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो।
आप बहुत ही इमोशनल हैं, आप इनके इमोशंस को समझते हैं, आप हस्बैंड या वाइफ मटेरियल पर्सन हैं, आपसे ये शादी करना चाहते हैं। और अगर ये मैरिड हैं तो भी इनकी इच्छा है कि आप इनकी फैमिली का एक हिस्सा बने। देखिए वो एक्शन की बात बाद की है, ठीक है। यहाँ पर हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं करंट टाइम में, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं। मतलब मन में भावना तो होती ही है भाई, चाहे उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले पाए या ना ले पाए वो अलग बात है। 10-10-10 यहाँ पर स्ट्रांगली अक्टूबर मंथ एंड जे किसी के नेम का निश्चय हो सकता है। 10-10 मुझे बता रहा है कि या तो इन दोनों आपको 10-10 नंबर ज्यादा दिख रहा है, ये मुझे बता रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग को, जैसे एक न्यू शिफ्ट, एक इंसान एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड भी आया था कि यहाँ पर ये जो जो ब्लॉकेज इनको रोक रहा था आपके टुवर्ड्स आने के लिए, मुझे लग रहा है ये ब्लॉकेज को ही हटा के आपकी तरफ आ सकते हैं। मैंने कहा था ना, ये इंसान चुकेगा नहीं अपना शेर दिखाने में। देखा आप अरे भाई, आप अपने अंदर शेर, ये जो शेर है, जो लाइन है, ये कैरी करके चलते हो आप अपने अंदर। तो क्या हुआ, क्या इनके पास शेर नहीं है? सर्कस से उठा लाएंगे, लेकिन शेर इनको भी दिखाना है, इनको दिखाना है, भले इनके अंदर वो शेर वाली वाइब हो या ना हो, चाहे इनको सर्कस से उठा के लेके आना पड़े, बट इनको दिखाना है आपको। ये शौफ, ये वो वाली स्ट्रेंथ है जो एक इंसान सिर्फ दिखाना चाह रहा है, और ये वो वाली स्ट्रेंथ है जो एक इंसान के अंदर है। समझ रहे हो आप? एक वॉरियर को ये बता रहा है। सो भाई, अभी भी मैंने अभी एक बात कही आपसे कि ये आपको अपने कंपैटिबल पार्टनर देखते हैं, ये वो वही शेर दिखा रहा है कि मतलब आप अपने आप को क्या समझते हो, आप जैसे जितने स्ट्रांग हो उतने ही हम भी हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? देखते हैं और क्या है। हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स, दे रियली लव यू गाइस, नो डाउट ये एक सोल का कनेक्शन है, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपका साथ चाहते हैं। अगर आपने कभी अपने हैंड्स को ऐसे होल्ड किया था, एक दूसरे के हाथों को ऐसे पकड़ा था, तो इनका लिटरली आपसे कहना है कि साथ छोड़ू ना तेरा, ठीक है, चाहे दुनिया हो खफा। इन्होंने डिसीजन ले लिया, ये है मेरा फैसला। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी स्टकनेस को नहीं बता रही है, क्योंकि स्टक तो ये पहले थे, वहां से तो ये निकल रहे हैं, ये बताती है अवेकनिंग को। यहाँ पर इनका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, और हैंगमैन की एनर्जी जैसे एक इंसान ने पॉज लिया है, सिर्फ वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है कुछ प्लान करने के लिए। प्लानिंग कैसे चल रही है? प्लानिंग चल रही है यूनियन की, प्लानिंग चल रही है इनके माइंड में, प्लान चल रहा है आपके साथ यूनियन में कैसे आना है। सो अभी ये अगर थोड़ा टाइम ले रहे हैं ना, अगर ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन, वन एंड ओनली रीजन ये है कि ये प्लान कर रहे हैं, इनके माइंड में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पक रहा है भाई। इस आंच में, धीमी धीमी आंच में कुछ तो पक रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। देखते हैं क्या खिचड़ी पक रही है, वो भी पता लग जाएगा। ओके, अभी इस डेक से देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक मैसेज और मिलते हैं क्या। जय सिया राम, जय सिया राम। मैंने क्या बोला था गाइस, रिकंसिलिएशन। वाओ, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहले रिकंसिलिएशन ही आया है। व्हाट आई सेड, या तो ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहा है, या अपनी शादी बचाने के बारे में सोच रहा है, अगर आप इनसे मैरिड हैं तो। और नो मैटर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड है या अनमैरिड, बट ये आपके साथ यूनियन में आने का प्लान फॉर श्योर, डेफिनेटली दे आर प्लानिंग समथिंग। कुछ तो प्लान कर रहे हैं भाई, और ये आपसे रिकंसाइल करने का प्लान कर रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, हार्मनी चाहते हैं, वापस से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी देखी थी ना आपने, कैसे अपने हाथों को कैसे होल्ड किया हुआ था, आपके हाथ को, बस ये आपको भी ऐसे ही होल्ड करना चाहते हैं। समटाइम्स इमेज जो होती है, जो इमेजेस होती हैं, वो बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है। सो इमेजेस भी मैटर करती है। फाइटिंग हाई वैल्यू, मुझे फाइटिंग के कार्ड को क्लैरिफाई करना है, क्योंकि आपके साथ तो ये रिकंसिलिएशन में आ रहा है, तो ये फाइटिंग किधर हो रही है। ट्रस्ट इश्यूज, फाइटिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ट्रस्ट इश्यूज, फाइटिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम।
तेन सामने बैठा के। ओके, देखिए ये आपके साथ हुई फाइट में कहीं ना कहीं अपनी सफाई देना चाहते हैं। पास्ट में आप लोगों की अगर फाइट हुई है तो अभी ये आपको बताना चाहते हैं कि गलती किसकी थी, और गलती ये अपनी भी निकालेंगे, क्योंकि देखिए इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ये अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे कि भाई सारी गलती मेरी थी, बिल्कुल नहीं। ये आपको बोलेंगे कि देखो तुमने ऐसा किया तो फिर मैंने ऐसे किया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब इनका ये है, आपने इनको चूज किया तो फिर इन्होंने भी किसी और को चूज कर लिया। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? इसको बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक। इनको कोई समझाओ इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर आपने इनको प्रायोरिटी दी और इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दे दी, हो गया इक्वल गिव एंड टेक। सो ये आपके साथ हुई फाइट को फिर से सुलझाना चाहते हैं, और ये जो फाइट हुई है कहीं ना कहीं ये सफाई देना चाहते हैं और आपसे कुछ सफाई चाहते भी हैं, क्योंकि कंप्लीटली अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इतना मैं बता दूं। तभी वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। ये पुष्पा झुकेगा नहीं, अभी तो झुकने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि एक इंसान कब झुकता है अपने पार्टनर के लिए कि मतलब भाई एक्सेप्ट करता अपनी गलती को, जब उसको गलती का एहसास हो। अभी जब गलतियों का एहसास नहीं है तो ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, कंप्लीटली एहसास नहीं है अभी इनको। ओके, यस और नो, यहाँ पर कंट्रोवर्सी का कार्ड आया है और ट्रुथ कमिंग आउट। देखिए ये कितने भी ड्रामे कर ले, ठीक है, कितने भी यस और नो का कार्ड है, अनक्लियर है, ठीक है, यस और नो ये वो है। कितना भी ये ना करे इस रिश्ते के लिए, ना करते प्यार तुमसे कर बैठे, तो कितना भी भागे अपने इमोशन से, कितना भी इस कनेक्शन को डिनाई करे, इस रिश्ते को डिनाई करे, एंड ऑफ द डे इनको इसी रिश्ते को चूज करना होगा। क्योंकि हमने देखा ये एक सोल का कनेक्शन है, जहां पर आप ना तो अपने पार्टनर को चूज कर रहे हो, ना आपके पार्टनर आपको चूज कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ने आप दोनों को चूज किया है इस रिश्ते के लिए। सो कितनी भी चॉइसेस इनके पास हो, ठीक है, कितने भी अनक्लियर हो करंट टाइम में, बट ये धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है? सेल्फ लव एंड ओके, कोल्ड शोल्डर। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मैन ब्लॉकेज आपके कनेक्शन में एक ये भी था कि आप इनकी शर्तों पर नहीं चल रहे थे। ये आपको जैसे ही कंट्रोल करना चाह रहे थे, आप बिल्कुल भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये इमेज भी बहुत कुछ बोल रही है। दोनों आप अगर कंपेयर करो तो यहाँ पर मैन ब्लॉकेज आपके कनेक्शन में जो डिस्टेंस जहां बढ़ा, वो मोमेंट ये था जहां पर आपके पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। इनको ऐसा लगा कि हाँ यही सही है, ये हमेशा ही सही होते हैं, ये तो कभी गलत होते ही नहीं है। और इधर आपने अपना सच रखा, या आपने क्लैरिटी दी, आपने अपनी बातें रखी, बट इनको नहीं समझ आई। इनको ऐसा लगा कि मैं हमेशा से सही था और अभी भी सही हूं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच चीजें बिगड़ी। अब यहाँ पर देखो फिर क्या, दोनों के ईगो, दोनों का देखो, दोनों का ईगो नहीं बोलेंगे क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी है ये मेरे व्यूवर्स की। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गिव अप भी नहीं कहेंगे, आपने जैसे एक स्पेस ले लिया, आपने लेट गो कर दिया कनेक्शन को, भले ही कुछ वक्त के लिए किया, लेकिन वो किया आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आपके पर्सन ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस रिश्ते को कोल्ड होने दिया, या फिर वो कहते हैं ना रूड बिहेव, या फिर बहुत ही कोल्ड बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। जहां हो सकता है इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया है, इन्होंने आपको साइलेंटली ट्रीट किया, जहां पर इनके साइलेंस ने आपको बहुत बहुत हद तक डीप डाउन डैमेज भी किया, बहुत आपने हो सकता है सफर किया इस कनेक्शन में। फिर जाके नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हुई। आपको क्या लगता है ऑल ऑफ सडन सिचुएशन ऐसे हो गई थी, इन्होंने ब्लॉक कर दिया या आपने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकेट जो भी आया हो, बट यहाँ पर जो आपका जो सेपरेशन बढ़ा, जो दूरियां बढ़ी, उसके पीछे का रीजन क्या था? आप दोनों को ऐसा लगा कि हम दोनों सही हैं। इधर आपके पर्सन को तो जैसे हमेशा ये तो सही हैं, इन पर तो आप डाउट कर ही नहीं सकते, ठीक है, भगवान जी से ये इनका तो कुछ ज्यादा ही कनेक्शन है, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकते, इनके मुंह से तो झूठ निकलेगा ही नहीं, कभी नहीं निकलता। बट यहाँ पर आपने इनसे झूठ कहे, ये इनका पर्सपेक्टिव है, आपने इनसे झूठ कहे और इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ।
ये आपको अपने तरीके से चलाना चाह रहे थे बट आप अपनी ही चला रहे थे इस कनेक्शन में। तो ये रीजन रहा आपके कनेक्शन के ब्लॉकेज का। और अभी तभी आपको बोलना चाहते हैं कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, गलती आपकी भी थी। अब हो सकता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये नाम दे ईगो का। ये हो सकता है लिटरली आपसे कहें कि ईगो अगर मुझ में था तो ईगो आप में भी कम नहीं है। तो ऐसा कुछ लग रहा है जैसे जहां आपके पर्सन जब आप कांटेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले ये बोलेंगे चलो छोड़ो बात को, गलती अगर मेरी थी तो गलती आपकी भी थी। मतलब यहाँ कंप्लीटली ये इंसान अपनी कोई भी गलती, अपना कोई भी फॉल्ट स्वीकार नहीं करेंगे। करेंगे तो आपको शामिल करेंगे। ठीक है, यस, आप इनको अवॉइड कर रहे हो। ओके, सही कर रहे हो। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से। सॉन्ग ज्यादा आ जाते, हे राम, ये तो आएंगे भाई। चलो, नहीं इतने सॉन्ग मुझे नहीं लेने, कोई बात नहीं, कम ही मैसेज देखेंगे आप। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा इनको, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए। और वो हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पोज लिए हुए हैं। व्हाट एल्स, आई एम ट्रैवलिंग। ओके, कहीं तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब शिफ्ट कर रहे हैं कहीं से तो। ओके, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजिली। इनको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ओके, फैमिली, आई एम सो मच कंफ्यूज। भाई एक मैसेज में पता लग गया था आप कंफ्यूज है। एक मैसेज कम कर दिया, इसकी जगह कोई और मैसेज आता। थर्ड पार्टी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। यस, तो आप दोनों की जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। नेक्स्ट वी हैव, आई कैंट स्लीप एट नाइट थिंकिंग ऑफ यू। रात को ये सो नहीं पाते। ओके, व्हाट एल्स, आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज नाउ। अभी ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। अब आए ना माइंड पे, आपकी जरूरत है। क्यों कॉम्प्रोमाइज करने के लिए क्यों रेडी है? क्योंकि इनको आपकी जरूरत है, दैट्स व्हाई। सॉन्ग आपको, एक और मैसेज आ गया भाई। रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं। इमोशनल भी हो रहे हैं आपको याद करके। चलिए सॉन्ग देखते हैं। सॉन्ग है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। अच्छा, ओके, क्या चीज हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्या चीज हो आप, आपको खुद को नहीं पता लेकिन इनको पता लग गया, तभी फायदा उठा रहे हैं। इससे अच्छा ये आपका फायदा उठाए, इससे अच्छा खुद उठा लो अपना फायदा भाई। ठीक है, आपने क्या क्या स्किल्स हैं, जो पोटेंशियल आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास है, इसका मिसयूज मत होने दो भाई। आपके पास जो पावर है उसका यूज कोई और ही कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो अपना फायदा खुद उठाओ। ओके, ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। ओके, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ये बोल रहे हैं कि ये सॉन्ग सुन लेना। ओके, अभी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पहला मैसेज है, आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो कोई तो है जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता और वो आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। आपके साथ ईश्वर न्याय कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इनको रचने दो भाई, इनको रचने दो, इनको षड्यंत्र रचने दो। ईश्वर आपको आपकी सफलता की तरफ लेके जा रहा है। यूनिवर्स आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं ना, ये बस रचते रह जाएंगे। ये षड्यंत्र रचेंगे, आप इतिहास रचोगे। वाह वाह ज्योति वाह, आज तो बस कमाल कर दिया, क्या लाइन चिपकाई है। ओके, ये सिर्फ षड्यंत्र रचते रह जाएंगे, आप इतिहास रचोगे। इस समय आप, ओके, इस समय आप हृदय से अधिक बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने, थोड़ा सा माइंड का यूज करो, दिमाग लगाओ। परिस्थितियों पर नियंत्रण करना बंद करें। जैसे चल रहा है चलने दो, लेट गो वाली एनर्जी में रहो। कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ना अपने पार्टनर को।
कार्य को अधूरा ना छोड़े। अगर आपका मन नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। मन लगाओ, कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना है, वरना सक्सेस कैसे मिलेगी। आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है, तो सो कांग्रेट्स, आपको प्रमोशन मिलने वाला है। अपने पूजा घर को साफ रखें, आपको अपने पूजा घर को साफ रखना है, और हमारा मन भी है, वो भी एक मंदिर है, तो इसकी भी सफाई रखें। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही आपको रहना है, पॉजिटिव ही थॉट आपके माइंड में होने चाहिए। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो, अदरवाइज इट्स ओके। सो मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।